जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी ये लगातार हमेशा टेंशन में चल रहे थे कि जो 3 कॉलम दिया गया है यानी कि एज को छूट को लेकर जो आप समझ रहे थे उसमें क्या परेशानी थी उसके बारे में समझ लेंगे। लगातार आपसे बता दें इस पर चर्चा चल रहा था, हमेशा से बच्चे का डिमांड चल रहा था, लेकिन आज अतुल सर के द्वारा अभी कुछ समय पहले एक ट्वीट किया गया और ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि उसमें आप यदि एज में छूट चाहते हैं तो भी उस कॉलम को भरेंगे, यदि एज में आप छूट नहीं भी चाहते हैं तो भी उस कॉलम को भरेंगे। यदि आपको 10 साल एज का छूट चाहिए तो कॉलम नंबर जो है उसमें डालेंगे और उसमें जो सब्जेक्ट है उस पर आप चूज करेंगे, उसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। यदि आप अन्य है, आपका सब्जेक्ट उसमें नहीं है तो आप अन्य में डाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि वैसे अभ्यर्थी जो इसमें यदि कहीं से कहीं कोई गलत कर दिए हैं तो वो सुधार कर सकते हैं, लेकिन सुधार जब कीजिएगा तो आपको फिर से पेमेंट करना पड़ सकता है। इन सारे समस्या को लेकर अभ्यर्थी लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि यदि एक आध दिन के लिए एडिट का ऑप्शन दे दिया जाता तो थोड़ा सा सुधार हो जाता। अब एक बात आप समझ लें, जो अभ्यर्थी है क्या सूचना आया है, क्या अध्यक्ष सर के द्वारा ट्वीट किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। जो 3 ऑप्शन आता था, पहले में 4 साल छूट, फिर दिया जाता था 10 साल छूट, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट जो आता था, तो उसमें एज में छूट वाले व्यक्ति तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो स्टेट पास किए हैं जिस सब्जेक्ट है, उसमें जो सब्जेक्ट आपका है जिस तरीका से भर रहे थे उसको भी आपको टिक आउट करना होगा। यानी कि वैसे अभ्यर्थी जो यदि अन्य सब्जेक्ट में आते हैं उनमें अगर आपका दोनों कॉलम में सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप अन्य में टिक आउट करेंगे, वहां से आपको मान लिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि बीबीए बीसीए ये सब के लेकर समस्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि उनका जो कला सब्जेक्ट है उनको समस्या है, तो वो भी वहां से समाधान कर सकते हैं और वो अन्य में जा सकते हैं। जिनका सब्जेक्ट दोनों कॉलम में ना मिले वो अन्य में जाएंगे, और जिनको एज में छूट चाहिए तो वो यदि 11 वाले पास आउट है यानी कि 13 वाले या 19 वाले तो उनको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। एक बात आप भी जानते हैं कि जो भी अभ्यर्थी है, खासकर देखा जाता है बीपीएससी के संदर्भ में, तो हमेशा से बीपीएससी अपने जो भी समस्या होता है उसका ऑटोमेटिक, यानी कि जब अभ्यर्थी जाते हैं या किसी भी प्रकार का कोई वीडियो बनता है तो उस पर तुरंत ना तुरंत कोई ना कोई नोटिस दिया जाता है, या नोटिस ना दिया जाए तो अतुल सर के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर भी उसको समझा दिया जाता है। लेकिन सर का भाषा थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अभ्यर्थी को उतना अगर अच्छा से ना पढ़े तो समझ में नहीं आता है। इन सारे चीज को लेकर अभ्यर्थी लगातार कॉल कर रहे थे, तो मैं भी सोचा कि इस पर क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। तो अब जो अभ्यर्थी हैं वो इस जाकर उसमें सुधार कर सकते हैं। यदि एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा तो कोई कुछ गलत किए हैं तो भी सुधार कर सकते हैं। एक समस्या आ रहा था, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि 1 to 5 में मेरे लिए सीट नहीं है, तो आप सीट भर सकते हैं, आप जनरल में फाइट करेंगे 1 to 5 के लिए। यदि आपका उतना अंक आता है तो आपका रिजल्ट होगा। यदि जनरल सभी बच्चे, वो महिला हो या पुरुष हो कोई भी हो, जो यदि आपके मतलब कैटेगरी में सीट नहीं है फिर भी आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें फॉर्म भर सकते हैं। चूंकि जनरल का सीट है उसमें आप फाइट करेंगे। एक जो नोटिस करके दिया गया था वो उस दिन भी मैं बताया था कि ये मिस्टेक पाई दे दिया गया है, उसको भी हटा दिया गया है। जो कि दिया गया था कि वो केवल और केवल सभी सीटें विकलांग के लिए, वो हट चुका है, वो मिस्टेक से हो गया था। तो इसके बावजूद भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। एक समस्या, सबसे बड़ा समस्या ये आ रहा है कि जो अभ्यर्थी स्टेट पहले पास थे लेकिन रिजल्ट इस बार रिवाइज रिजल्ट दिया गया है, उनके साथ समस्या आ रहा है सीरियल नंबर को लेकर। तो जो बिहार बोर्ड गए हैं अभ्यर्थी, उनको बताया गया है कि दोनों पुराना वाला और नया वाला आप दोनों अपलोड करेंगे और 100 के भी तक से कम में अपलोड कर सकते हैं और पुराने वाले का सीरियल नंबर आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इन सारे चीज को जब सुधार होता है या किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से या पत्र में या जिस तरीका से बीपीएससी के द्वारा ट्विटर हैंडल पर ही बताया जाता है उस तरीका से अन्य आयोग भी बताता, तो किसी भी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो स्टूडेंट को तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। जय हिंद।